अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई टाइटल से ही आप लोगों ने कुछ अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किसी टेंशन में, किसी परेशानी में हूँ। तो जी हाँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ बिकॉज़ ऑफ दिस यूट्यूब। मैं 10 महीने से जो है वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही थी, और जो 10 महीने से अपलोड नहीं करने के बाद तकरीबन 6 महीने तक मेरा मोनेटाइजेशन ऑन था, एड्स फिर भी नज़र आते थे, और जो है 4-5 महीने से जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो गया है, और टेम्परेरी बता रहा है, वो परमानेंट तो नहीं बता रहा है। लेकिन फिर भी मैंने जो फॉर्म्स वगैरह जो भी सबमिट करने थे उसको वेरीफाई करना था, मैंने सारा कुछ किया, और उसको करके भी 3 वीक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैंने टेक्निकल प्रभाकर से भी अपना चैनल चेक करवाया, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मसला नहीं है, स्ट्राइक नहीं है, कुछ नहीं है, वो ईमेल आएगी तो मुझे ज़रूर बताना, बट अभी तक कोई ईमेल नहीं आई है। तो खैर, खाने पीने से क्या दुश्मनी, मैं एक बाउल में थोड़ा सा अपने लिए मैक्रोनी और 1 कप चाय ले लेती हूँ, और थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स और चिल करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज़ कितना भी बड़ा टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जब आप कुछ अच्छी चीज़ खा लेते हो ना, तो आपका थोड़ा बहुत मूड जो है वो सही हो जाता है। तो खैर इंशाल्लाह मेरा भी मूड सही हो जाएगा, बिकॉज़ ये मैक्रोनी बहुत ज़बरदस्त बनती है, और इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर चेक करें। बट वो चिकन मैक्रोनी है और ये वेज मैक्रोनी है, और ये जो है मैंने घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी से बनाया, और वो प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी है। तो आप जाकर ज़रूर चेक करें और ज़रूर ट्राई करें, बहुत बेस्ट आपको और ये रेसिपी लगेगी। तो जी जनाब, मेरी पेट पूजा हो चुकी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। सबसे पहले मटन बॉईल करेंगे, जो कि हमारा डिफ्रॉस्ट हो चुका है। फटाफट से वही सिंपल स्टेप्स, फटाफट से उसे वॉश किया, फिर उसमें डाला अनियन। तो मैंने यहाँ पर 3 अनियन लिए, फिर उसमें डाला टर्मरिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट डाला, थोड़ा सा वाटर डाला, कुकर का लिड लगाया, उसे चूल्हे पर रखा और 3 सीटी होने दिया, और हमारा जो गोश्त का गलना इज़ डन। तो खैर अभी सीटी हुए नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ चूल्हे पर रखा है, और अभी सीटी होने में थोड़ा टाइम है। और फिर जब तक मैं क्या करती हूँ, जब तक हमारा गोश्त गलता है, जब तक मैं सब्ज़ी को फ्राई कर लेती हूँ। एज़ यू नो, अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स देख रहे हैं, जो कि मैं अभी अपलोड करना स्टार्ट किए, पहले तो मैं सिर्फ रेसिपीज़ ही अपलोड करती थी। तो खैर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो है हर सब्ज़ी पहले फ्राई करती हूँ और फिर बनाती हूँ, क्योंकि फ्राई करने से ही जो सब्ज़ी है उसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है, यानी कि ज़्यादा मज़े की बनती है। और अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही कच्ची सब्ज़ी डालकर पकाओगे तो उतने ज़्यादा मज़े की नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, ऑयल को गर्म करना है, फिर गर्म करने के बाद उसमें सब्ज़ी फ्राई करना है, चाहे वो भिंडी हो, चाहे तुरई हो, चाहे कलीफ्लावर हो, कैबेज हो या बैगन हो, जो भी हो, आपने पहले उसे फ्राई करना है और फिर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने तुरई फ्राई कर रही थी। तो भाई अब जो है 2-3 इसके सीटी हो चुके हैं, और अब मैं इसे चेक करके देखती हूँ कि हमारा जो गोश्त है वो गला है या नहीं। और साथ ही देखिए दूसरी तरफ जो है आलू की कटिंग और पीलिंग और कटिंग चल रही है, जो कि मेरी देवरानी कर रही है। तो इसका जो सालन है हम लोग हमारी सासू मॉम से यानी मम्मी से करवाएंगे। थोड़ा सा मैंने तुरई के लिए गोश्त निकाल दिया है एक साइड में। तो तुरई की सब्ज़ी जो है वो मैं बनाऊंगी, और जो आलू का सालन है वो मम्मी बनाएंगे। मम्मी के कुकिंग हैक्स बड़े ज़बरदस्त हैं, तो मैंने कहा भाई मम्मी आप ही बनाएं इसको, हम सारी तैयारी आपको करके देते हैं, और जो मेन स्टेप है वो आपने ही करना है, बिकॉज़ मम्मी के कुकिंग स्टेप बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और जहाँ पर हम कुकिंग स्टेप्स करते हैं वहाँ पर मम्मी एक ही स्टेप में सारा काम कर लेती है। तो खैर वही मैं आप लोगों को बता रही थी। अब मैं अगर करती तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता, यानी मैं पहले इसे घोटती, जो मम्मी ने जिस तरह प्याज को घोटा, फिर टमाटर डालकर फिर सीटी देती, फिर उसको घोटती टमाटर को, फिर उसके बाद पोटैटोज़ कट करके उसको डालती, फिर उसको सीटी देती। और यहाँ पर मम्मी देखिए कितना इजी तरीके से बना रही। अब मम्मी ने क्या किया, सारा जो अनियन है उसे घोट दिया, और साथ ही मम्मी ने पोटैटोज़ डाल दिए। तो यहाँ पर जो पोटैटोज़ हैं थोड़े बड़े साइज़ के आपने रखना है, जो मेरे देवरानी है उसने कुछ ज़्यादा ही छोटे साइज़ के कर लिए। तो खैर अभी मम्मी ने पोटैटोज़ डालने के फ़ौरन बाद मम्मी ने ऑयल भी डाल दिया, और ऑयल डालने के साथ ही अब मम्मी इसमें सारी चीज़ें जैसे कि टमाटर और बखिया स्पाइसेस। फर्स्ट लुक एट द टेक्निक ऑफ कटिंग टमेटोज़। वाह क्या अच्छी ट्रिक है। एक साथ कट हो जा रहे पूरे टमाटर। ये देखो लबी ना, वो अनार को कैसे कट्स लगाते थे, कट्स लगाने का पूरे पीसेस, इजी, परफेक्ट और ज़बरदस्त।
तो खैर मम्मी का मेथड देखिए आप कितना इजी है कुकिंग का। तो मम्मी ने क्या किया, जैसे ही मैंने बॉईल किया गोश्त को, मम्मी ने उसमें ही ऑयल डाल दिया और उसमें ही मम्मी ने पटेटोज़ भी डाल दिए कट किए हुए। फिर उसमें ही मम्मी ने टमेटोज़ भी डाल दिए, तो टमेटोज़ 3 लिए यहाँ पर, और रेड चिली पाउडर भी उसी में डाला। और रेड चिली पाउडर मम्मी ने बताया इसलिए ज़्यादा डाल रहे बिकॉज़ जो है मैंने अनियन ज़्यादा डाली थी, तो इससे क्या होगा, अनियन की जो स्वीटनेस है वो बैलेंस होगी। और फिर ये मम्मी बता रही थी डालते वक्त, लेकिन वो जो वॉइस है थोड़ी स्लो हो गई, दैट्स वाई मैंने बोला कि पीछे से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो फाइनली लिड लगाया और एक ही सीटी दी बस, और हमारी कुकिंग डन, यानी हमारा पोटैटो करी डन। तो सीटी होने के बाद हमारा करी रेडी हो जाएगा, फिर हम उसे बाउल में निकालेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसा बना है, कैसा दिख रहा है। तो बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त वो बनेगा। तो खैर मैं अपनी रेसिपी कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं बना रही थी तुरई की सब्ज़ी, जो कि मैंने इसी कढ़ाई में फ्राई किया था। उसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी निकाल दिया, और फिर उसी ऑयल में मैंने अनियन कैरमलाइज्ड किए। फिर जैसे ही अनियन कैरमलाइज्ड हुए, मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, सॉल्ट डाला, रेड चिली पाउडर डाला और टमाटोज़ भी कट करके डाल दिए। तो खैर अब बॉइल्ड मटन भी डाल दिया और उसे थोड़ा सा भूना। थोड़ा सा भूनने के बाद जब हमारे टमेटोज़ जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो फिर हम उसमें क्या डालेंगे, जो हमने सब्ज़ी फ्राई करके रखी थी, यानी मैंने तुरई फ्राई करके रखी थी, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी सब्ज़ी डन। खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सीटी में हमारा पोटैटो करी डन हो चुका है। आप देख सकते हैं सिर्फ मटन जो है वो बॉईल था, बाकी सारी चीज़ें हमने बाद में ऐड की है, आपने देखा। और जब मैं पोटैटो करी बनाती हूँ ना, कोई भी इस तरह का करी बनाती हूँ, तो मुझे टमाटोज़ को प्रेस करना पड़ता है। तो एक साइड में वो रखती हूँ और उसे प्रेस करती हूँ, लेकिन मम्मी ने जब डाला तो उसे ना प्रेस करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, वैसे ही वो सारा पक चुका है। और बहुत अच्छे से मिक्स भी मम्मी ने पहले ही मिक्स कर लिया था, तो बाद में मिक्स भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ अब हमने क्या किया, थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर लिया और फिर मिक्स कर लिया और हमारा करी जो है वो रेडी हो गया। बिकॉज़ ये थोड़ा थिक था पहले, अब थोड़ा सा हमने इसे पतला किया और बहुत ज़बरदस्त हमारा जो करी है वो रेडी है। अब फटाफट से हम इसे बाउल में निकाल देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वन पॉट ईजी रेसिपीज़ है ऑफ करीज़ एंड स्वीट्स जो कि मम्मी बनाती है। मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और भाई बहुत मज़े की ये बनती हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है इसे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसी लगी। तो खैर अभी आज जो है मैं वीडियो नहीं अपलोड करने वाली थी, लेकिन आपके कमेंट्स की वजह से मैंने कहा भाई शुमाइला इरम वीडियो अपलोड कर ही लो, आपके जो व्यूवर्स हैं आपका वेट कर रहे हैं। और 4 बजे मैं 15 डेज़ से वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ आज ही मैंने गैप लिया और आपके कमेंट्स आ गए कि भाई शुमाइला अब तक वीडियो क्यों नहीं आया। तो खैर इसी वजह से मैंने वीडियो अपलोड किया। तो यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।